नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं अंजू आज आप सबके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन हो गए। एक डेली प्रैक्टिस सेट होगा जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नवोदय विद्यालय और नेट राजस्थान सभी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उर्दू की लिपि कौन सी है? ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उर्दू की लिपि कौन सी है? ए नागरी लिपि, बी हिंदी, सी खरोष्टी और डी फारसी। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। उर्दू की लिपि फारसी लिपि है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा की लिपि देवनागरी है? खड़ी बोली, बी अंग्रेजी और सी उर्दू, डी पंजाबी। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। खड़ी बोली की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, भाषा परिवार का अर्थ है? ए सुदुक्कड़ी भाषा, बी मूल भाषा से विकसित भाषा, सी सभी भाषाओं का परिवार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषा। हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के लेखक कौन है? अमीर खुसरो के लेखक लल्लू लाल जी, बी आचार्य द्विवेदी, सी हबसन जासन और डी श्याम सुंदर दास। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं और इनके ऊपर लिखा है ये हबसन जासन ने। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, लहंदा की जन्मदात्री है? ए ब्रज, बी पैसाची, सी अवधी, डी बांगरू। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, पैसाची। लहंदा की जन्मदात्री पैसाची है। अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक ए भरत मुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ और डी भामा। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। भरत मुनि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अगला क्वेश्चन, नैना नचाइए, कहीं मुस्काई, लला फिर आइयो, खेलन हो रही। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी धनानंद, डी देव। तो ये ए विकल्प सही होगा। पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? ए सदल मिश्र ने, बी अकबर ने, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा, डी विकल्प सही होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं? ए खुसरो, बी कुतुबन, सी वली साहब और डी बीरबल। इसमें सी विकल्प सही होगा। वली साहब को उर्दू साहित्य के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज और डी कुमायूनी। बैसवाड़ी अवधी भाषा को बैसवाड़ी कहा जाता है। अवधी बोली को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। बी विकल्प सही होगा, अवधी। अगला क्वेश्चन, जाटू किस बोली का उपनाम है? ए खड़ी बोली, बी राजस्थानी, सी गढ़वाली और डी बांगरू। इसमें डी विकल्प सही होगा। बांगरू बोली का उपनाम जाटू बोली का उपनाम बांगरू है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भाषा नहीं है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी ऑस्ट्रेलियाई और डी हिंदी। इसमें सी विकल्प सही होगा। ऑस्ट्रेलियाई कोई भाषा नहीं है। इस सी विकल्प सही होगा, ऑस्ट्रेलियाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है? ए चीड़ों पर चांदनी, बी भूले बिसरे चित्र, सी अपनी खबर और डी पथ के साथी। इसमें विकल्प सही होगा। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है?
ए प्राकृत, बी मागधी, सी शोरसेनी और डी अर्धमागधी। इसमें सी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, जिसके अंदर 5 भाषाएं हैं, 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस काव्य की रचना रहीम द्वारा की गई है? ए रामज्ञा प्रश्न, बी रुक्मणी मंगल, सी श्रृंगार सोरठा और डी माघव कालकंदला। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। श्रृंगार सोरठा की रचना रहीम के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी के किस कवि ने प्रकृति से साक्षात्कार कर उसका आलंबन रूप से हृदयग्राही वर्णन किया है? ए केशवदास, बी नरोत्तम दास, सी रहीम और डी सेनापति। इसमें डी विकल्प सही होगा, सेनापति। सेनापति जी रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में इन्होंने प्रकृति का ये हृदयग्राही वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। वृक्ष को तरनी तेज साहसो किरण करी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि सेनापति ने किस ऋतु की चर्चा की है? ए बसंत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु और डी शीत ऋतु की। तो इसमें बी विकल्प सही होगा। इसमें ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की गई है सेनापति के द्वारा। अगला क्वेश्चन। रीतिकाल की अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत अनुसार क्या मानी जाती है? संवत 1650 से 1850 विक्रम संवत तक और संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। तो इसमें बी विकल्प सही होगा। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की 1050 से 1375 तक, भक्ति काल की 1375 से 1700 तक और रीतिकाल की 1719 तक अवधि मानी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? ए शंकराचार्य, बी कबीरदास, सी माधवाचार्य और डी रामानंद। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञा ने निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम, सागर मुद्रा, हरिघास पर क्षणभर। बी सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, हरिघास पर क्षणभर और इत्तलम। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। इत्तलम को इन्होंने पहले लिखा है, फिर हरिघास पर क्षणभर, फिर कितनी नाव में कितनी बार, फिर सागर मुद्रा। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, इत्तलम। अगला क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये सब कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम, सागर मुद्रा, हरिघास पर क्षणभर अज्ञे के रचनाएं हैं, सभी अज्ञे के द्वारा लिखित हैं। और क्वेश्चन नंबर 21। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ये सभी मोहन राकेश के नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। तो इसमें ए विकल्प ही सही होगा। आषाढ़ का एक दिन लिखा है पहले, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कबीर कानी राखी नाही वर्णाश्रम षटदर्शनी पंक्ति के रचनाकार हैं? ए रैदास, बी दादूदयाल, सी रहीम और डी नाभादास। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, नाभादास के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन। निर्गुण ब्रहा की कियो समाधु तब ही चले कबीर साधु पंक्ति है। ए दादूदयाल की, रामानंद की, सी रामदेव की और डी रहीम की। तो ये दादूदयाल की पंक्ति है। इसमें ये विकल्प सही होगा। निर्गुण ब्रहा को कियो समाधु तभी चले कबीर साधु, ये दादूदयाल की पंक्ति है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन। सो जोगी जागे मन ने मुद्रा, सो जोगी जागे मन ने मुद्रा, रात दिवस ने कराई निंद्रा पंक्ति है। रहीम की, बी रज्जब की, सी कबीर की और डी नानक देव की। ये इसमें बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प सही होगा। इसमें नहीं, सॉरी, सी विकल्प सही होगा। कबीर की
पंक्तियां हैं। ये सब कबीर की पंक्ति है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काटी के कबीर हुआ, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी है? दादू की, नामदेव की, रहीम की या रैदास की? तो इसमें ए विकल्प सही होगा। ये दादू दयाल की पंक्ति है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर दादू दयाल की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? रज्जब के, बी कबीर के, सी दादू दयाल के और डी मलुकदास के? इसमें सी विकल्प सही है। दादू दयाल के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी का विकास अब, सी विकल्प सही होगा। दादू दयाल के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी का विकास अपभ्रंश की किस रूप से हुआ है? महाराष्ट्री, मागधी, सी ब्राचड़ और डी पैसाची? तो इसमें सी विकल्प सही होगा। पंजाबी का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी पैसाची और डी सोरसेनी? तो इसमें ए विकल्प सही होगा। मागधी अपभ्रंश से बंगला, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, ए विकल्प सही होगा इसमें, मागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु से ही आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। सी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसकी गिनती भारतेंदु मंडल में नहीं की जाती? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी पंडित बालकृष्ण भट्ट, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें डी विकल्प सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं और इसमें डी विकल्प सही होगा। भारतेंदु मंडल में महावीर प्रसाद की गिनती नहीं की जाती। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का संपादन संचालन किया? ए हिंदी प्रदीप, बी ब्राह्मण और सी सरस्वती और डी कादम्बिनी? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण पत्र का संपादन और संचालन किया। इसके लिए ब्राह्मण पत्र के में इनकी कुछ फेमस पंक्तियां हैं, जैसे 8 मास बीते जजमान अब तो दक्षिणा करो दान। ये प्रताप नारायण की पंक्तियां हैं जो ब्राह्मण पत्र में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, किस हिंदी लेखक की तुलना अंग्रेजी गद्य लेखक स्टील से की जाती है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सी श्रीधर पाठक और डी जगमोहन सिंह? इसमें ए होगा, प्रताप नारायण मिश्र की तुलना अंग्रेजी गद्य लेखक स्टील से की जाती है और ये तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? ए प्रेम संपत्ति, बी प्रेम हजारा, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी भारत गीत? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के कौन से कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी? ए भूषण, बी मतीराम, सी घनानंद और डी पद्माकर? इसमें डी विकल्प सही होगा, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन, पद्माकर के पिता का नाम था? मोहनलाल मिश्र, बी चिंतामणि, सी मोहनलाल भट्ट और डी भूषण? इसमें सी विकल्प सही है, मोहनलाल भट्ट पद्माकर के पिता थे।
सी विकल्प सही होगा, मोहनलाल भट्ट। अगला क्वेश्चन, पद्माकर का अर्थ जगत विनोद का वर्ण विषय है। छंद निरूपण, नीति निरूपण, अलंकार निरूपण और रस वर्णन और नायिका भेद। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, रस वर्णन और नायिका भेद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। केशव, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। तो इसमें ए विकल्प सही होगा। सबसे पहले चिंतामणि, फिर केशवदास, फिर मतीराम और फिर पद्माकर। इसमें ये विकल्प सही होगा। चिंतामणि, मतीराम, नहीं बोलना है, विकल्प सही होगा क्वेश्चन। इसमें चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और पद्माकर। इसमें ए विकल्प सही होगा। पहले चिंतामणि, फिर केशवदास, फिर मतीराम और फिर पद्माकर। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। ए भूषण धनानंद बोधा ठाकुर, बी धनानंद भूषण ठाकुर बोधा, सी ठाकुर बोधा भूषण धनानंद और डी बोधा ठाकुर धनानंद भूषण। इसमें ए विकल्प सही होगा। पहले भूषण, फिर धनानंद, फिर बोधा और फिर ठाकुर। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद किसकी कृति है। ए नरोत्तम दास, बी श्रीपति, सी ग्वाल और डी बांकीदास। इसमें सी विकल्प सही होगा। वीर विनोद ग्वाल की रचना है। सी विकल्प सही होगा। पद्माकर किस धारा के कवि थे। ए रीतिमुक्त, बी रीतिसिद्ध और सी रीतिबद्ध और डी रीतिरिक्त। इसमें सी विकल्प सही होगा। पद्माकर जी रीतिबद्ध धारा के कवि थे। रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। पद्माकर रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। केशव सेनापति सब रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध धारा के कवि बिहारी लाल हैं और रीतिमुक्त धारा के कवि बोधा आलम ठाकुर, धनानंद बोधा आलम ठाकुर हैं। और डी विकल्प रीतिरिक्त कोई धारा नहीं है। 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो इसमें पद्माकर में सी विकल्प सही होगा, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दुए भये सुकेन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं। ए बिहारी लाल, बी मतीराम, सी धनानंद और डी भिखारी दास। ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। इसमें डी विकल्प सही होगा, भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, आखिन मूंदबे के मिसानी अचानक पीठी उरोज लगावे, यह पंक्ति किस कवि की है। ए भूषण, बी पद्माकर, सी बोधा और डी आलम। तो ये बी पद्माकर की पंक्तियां हैं। बी विकल्प सही होगा, पद्माकर। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई किसके आधार पर रचित है। ए मतीराम सतसई, बी तुलसी सतसई, डी गाथा, सी गाथा सप्तशती और डी रहीम सतसई। इसमें सी विकल्प सही होगा, गाथा सप्तशती। बिहारी सतसई गाथा सप्तशती के आधार पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, ओ हरामजादे के रचनाकार हैं। ए भीषम सानी, बी मोहन राकेश, सी संजीव और डी अभिमन्यु अनंत। ये भीषम साहनी जी की रचना है, ओ हरामजादे। ए विकल्प सही होगा, भीषम साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, डायन के रचनाकार मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, सी निराला और डी भीषम साहनी। डायन डी विकल्प सही होगा, भीषम साहनी की रचना है। डी विकल्प सही होगा, भीषम साहनी। अगला क्वेश्चन, शहर दर शहर कहानी के लेखक हैं। रविंद्र कालिया, बी ज्ञान प्रकाश, सी गिरिराज किशोर और डी मनु भंडारी। शहर दर शहर कहानी सी विकल्प सही होगा, गिरिराज किशोर की कहानी है। शहर दर शहर गिरिराज किशोर जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य चिन्ह किसने लिखी। ए मार्कंडे, बी राकेश वत्स, सी शिवानी और डी हिमांशु जोशी। इसमें डी विकल्प सही होगा, हिमांशु जोशी। मनुष्य चिन्ह हिमांशु जोशी के द्वारा लिखी गई
सकते हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला कदम कहानी के रचनाकार हैं। ए दूधनाथ सिंह, बी सुरेंद्र वर्मा, सी राजेंद्र यादव और डी भुवनेश्वर। इसमें ये विकल्प सही होगा। दूधनाथ सिंह की कहानी है पहला कदम। अगला क्वेश्चन, अंतःपुर कहानी के लेखक हैं। ए गोविंद मिश्र, बी कमलेश्वर, सी ज्ञान प्रकाश और डी अमरकांत। ये गोविंद मिश्र जी की कहानी है अंतःपुर कहानी। ए विकल्प सही होगा। गोविंद मिश्र जी की कहानी है अंतःपुर। अगला क्वेश्चन, मोर्चाबंदी कहानी के लेखक हैं। अमरकांत, बी मालती जोशी, सी मृदुला गर्ग और डी गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र की कहानी है मोर्चाबंदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। मोर्चाबंदी कहानी गोविंद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन आज इस प्रैक्टिस सेट में किए हैं। फिर कल मिलते हैं अन्य 50 क्वेश्चन के साथ।